बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर रेटिना की ऑफ्थल्मोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। ये थोड़ी अजीब सी चीज़ बोली है मैंने, उसको इग्नोर कर देना। स्टार्ट करते हैं। रेटिना के अंदर सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है, पहले स्टार्ट करते हैं रेटिनोब्लास्टोमा से। रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर रट्टा मार लेना कि जब भी ल्यूकोकोरिया आ जाए 1 से लेकर 3 साल वाले बच्चे के अंदर, उसमें स्क्वींट भी बता दे और कैल्सिफिकेशन तक बता दे, और इसका दिल चाहे तो आगे ग्लोकोमा भी तक बता दे, सूडो हाइपोप्योर भी बता दे, और इसका बस चाहे तो मेटास्टेसिस भी बता दे, तो आंखें बंद करके लगा देना रेटिनोब्लास्टोमा, जिसको मैस्क्यूलेट सिंड्रोम या पिनाइलोब्लास्टोमा या ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं कि जो रेटिनोब्लास्टोमा होता है 1 से लेकर 3 साल में देखने को मिलता है। 3 साल से ऊपर आ जाए तो वो रेटिनोब्लास्टोमा की में आ जाना। 13 क्यों 14 की वजह से होता है। 2 टाइप होती है, हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल। जो हेरिटेबल होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, इसकी आपको फैमिली हिस्ट्री देखने को मिलती है और ये आगे ट्रांसमिट हो जाता है, जबकि सोमैटिक के अंदर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता होता। और जो हेरिटेबल होता है बायलैटरल होता है। पैथोलॉजी की अगर बात करें तो उसकी 2 ग्रोथ पैटर्न होता है, एक्सोफिटिक और एंडोफिटिक। एक्सोफिटिक रट्टा पा लेने के सब रेटिनल स्पेस की तरफ जाएगा और रेटिनल डिटैचमेंट करा देगा। एंडोफिटिक वाला ही जाएगा विट्रस की तरफ और ये कभी भी डिटैचमेंट नहीं करवाता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन रूट है फॉर सेपरेट ऑफ मेटास्टेसिस, तो वो कौन सा होता है? अलोंग द ऑप्टिक नर्व। और ज़्यादातर कहाँ पे जाता है? हड्डियों में जाता होता है। यानी इसकी मेटास्टेसिस के 3 पाथवे होते हैं। नंबर 1 या तो डायरेक्ट एक्सटेंशन है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है अलोंग द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। लिम्फेटिक है, जिससे प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड। ब्लड स्ट्रीम है, जिसमें लीवर बोन्स उसके पास ज़्यादा होता है और बोन्स का ऑस्टियोसार्कोमा करवा देगा। क्लिनिकल स्टेजेस के अंदर क्यूसेंट स्टेट है, जिसमें ल्यूकोकोरिया स्क्रीन होता है। एक्सोफिटिक एंडोफिटिक ग्रोथ पैटर्न कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। इन्फ्लेमेटरी और ग्लूकोमेटा स्टेज के अंदर सूडो हाइपोपियन पेनफुल रेड आई ड्यू टू सेकेंडरी ग्लूकोमा, और लास्ट में एक्स्ट्रा ओकुलर एक्सटेंशन और मेटास्टेसिस स्टेज आ जाती है। डायग्नोसिस के अंदर आपने क्या चीज़ें देखनी है? नंबर 1 कि चूंकि इसमें ग्लूकोमा होता था, क्लियर, पेनफुल रेड आई ड्यू टू सेकेंडरी ग्लूकोमा, तो आपने टोनोमीटर चेक करना है। ओके, इसमें प्रोप्टोसिस होती है तो आपने कॉर्नियल डायमीटर देखना होता है। आगे सूडो हाइपोपियोन है तो आपने एंटीरियर चैम्बर को देखना होता है स्लिट एग्जामिनेशन से। और आपने चूंकि अगर फंडोस्कोपी में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आपने इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी विद स्क्लेरल इंडेंटेशन करना है। एक्सरे तो हो गया, सॉरी एक्सरे की तरफ आ रहे हैं तो प्लेन एक्सरे, प्लेन एक्सरे में आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। अल्ट्रासोनोग्राफी और बी, इससे आपको साइज ऑफ ट्यूमर और कैल्सिफिकेशन का पता लगता है। कैल्सिफिकेशन का समय पता लगेगा सीटी स्कैन में भी, कैल्सिफिकेशन एंड द ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व। एमआरआई में भी ऑप्टिक नर्व और इसके अलावा आपको एक्सटेंशन मिलती है। कौन सी? एक्स्ट्रा ओकुलर एक्सटेंशन होती है। और जो सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन है इसमें बोन मैरो बायोप्सी और लंबर पंक्चर आ जाएगा। इसकी जो ट्रीटमेंट है उसको 2 में डिवाइड करते हैं, ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी और ई न्यूक्लिएशन। जो ट्यूमर डिस्ट्रक्टिव थेरेपी है इसका निमोनिक है सीटी ओके, और सीटीपीसीबीएसई से कीमोथेरेपी, ट्रांसपिपलरी थर्मोथेरेपी होता है। पी से आ जाएगा आपका फोटोकोगुलेशन, क्रायोथेरेपी, ब्रेकीथेरेपी और लास्ट में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। और रट्टा मार देना की कीमोथेरेपी की जाती है ईसीवी से, एटिपोसाइट से की जाती है, कार्बोप्लेटिन से की जाती है, विनक्रिस्टिन से की जाती है। इसके 3 से लेकर 6 साइकिल दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। और अगर ट्यूमर 50% से ज़्यादा इन्वॉल्व कर ले रेटिना को या ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व कर ले, या ग्लाकोमा मौजूद हो या विट्रस हैमरेज मौजूद हो, ओके ओके, तो एक इन्यूक्लिएशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसको पिगमेंटरी रेटिनल डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाए तो प्रोग्नोसिस बेस्ट होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव का इंटरमीडिएट और एक्स लिंक का क्या होता है? वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है। अब ये जो पिगमेंटरी रेटिनल डिस्ट्रॉफी होती है रॉड्स को इन्वॉल्व करती है, इक्वेटर से स्टार्ट होती है, पहले रिंग्स स्कोटोमा बनेगा, फिर वो सेंट्रल और पेरिफेरल एक्सटेंड करेगा, यहाँ तक कि स्मॉल कंस्ट्रक्टेड सेंट्रल फील्ड ऑफ विजन बचेगी, ट्यूबुलर विजन, और फाइनली ब्लाइंडनेस हो जाती है। रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम की एट्रोफी होती है, माइग्रेशन हो सकती है इनटू द सेंसरी लेयर, जहाँ पर ये पाइल अप हो सकता है अलोंग द रेटिनल वेसल की तरफ, जिसकी वजह से बोनी कार्पसल बनना शुरू हो जाएगी। क्लिनिकल फीचर के अंदर नाइट ब्लाइंडनेस, विजुअल फील्ड कंस्ट्रक्शन ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकती है। फंडोस्कोपी के अंदर आपको एटीन्यूएशन ऑफ ब्लड वेसल है, इसका एक ट्रायड है। पिगमेंटरी बोनी कार्पसल या बोनी स्पिक्यूलर ऑप्टिक, जिसकी पेल वैक्सी अपीयरेंस है। पेल वैक्सी अपीयरेंस का मतलब है कि ये कौन सी कंडीशन के अंदर बिलोंग करता है? ऑप्टिक कंजक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी के अंदर आता होता है। बाकी इसके ओकुलर एसोसिएशन उसको देख लेना। डायग्नोसिस कैसे करोगे? फंडस की फाइंडिंग है, जिसमें 3 चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी है। पेरीमिलिट्री, जिसमें आपको विजुअल फील्ड कंस्ट्रक्शन या क्लासिकल रिंग्स स्कोटोमा देखने को मिलेगा। डार्क अडाप्टेशन टाइम बढ़ जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से। इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम, इलेक्ट्रोओकुलोग्राम दोनों एब्नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी के अंदर आपको मैक्यूलोपैथी मिलती है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसका निमोनिक है। लेडी से क्या होगा? लो विजन एड आपने इस्तेमाल करना है। अवॉइड द एक्सपोजर टू द ब्राइट सनलाइट, डार्क सन ग्लासेस यूज करो। विटामिन ए और ई आपने अप्लाई करने होते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्यूलर होल। मैक्यूलर होल की आपको एटलीस्ट स्टेजेस आनी चाहिए। प्री जो 0 होती है प्री मैक्यूलर होल स्टेज है, 1A में इम्पेंडिंग है, 1B में ऑक्कल्ट आ जाती है, क्लियर। ये चीज़ें देखने को मिलती है। इसके बाद सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी का स्ट्रेस या स्टीरॉयड वाले पेशेंट में होता है। स्मोक स्टिक या मशरूम पैटर्न देखने को मिलता है। इनलार्जिंग डॉट या इंक ब्लॉट पैटर्न है। ओके, आर से क्या होगा? रिंग रिफ्लेक्स है और रिएश्योरेंस आपने करनी होती है। इसके जो फंडोस्कोपी FFA
फ्लोरेसिन फंडोस्कोपी के अंदर आपको इंक ब्लॉट पैटर्न, स्मोक स्टेक पैटर्न और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है, आपको मल्टीपल लीक पैटर्न देखने को मिलता है। क्लियर, ये बात रट्टा मार लेना। इसके बाद है कि रेटिनल डिटैचमेंट 3 टाइप की होती है, रैग्मेटिजिनस, ट्रैक्शनल और इसके अलावा होती है हमारी एक्सुडेटिव होती है। तो जो रैग्मेटिजिनस होती है ज़्यादातर यही होती है पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट की वजह से, पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशन की वजह से, हाई मायोपिया की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, एफिकिया की वजह से होती है। क्लियर, इसमें ऐसा लगता है कि कोई पर्दा गिर रहा होता है, फील्ड इफेक्ट ऐसे देखने को मिलता है। ठीक हो गया। बाकी इनकी डायग्नोसिस कैसे करोगे, निमोनिक या डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, ओके, गोल्डमैन 3 मिरर और अल्ट्रासोनोग्राफी टाइप बी या बी स्कैन आ जाता है। जो ट्रैक्शनल वाला होता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी पेनिट्रेटिंग पोस्टीरियर सेगमेंट ट्रॉमा, एफिकिया, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, इल्स डिजीज। जबकि ये वाला होता है इसका निमोनिक है, पास पी से पोस्टीरियर यूवाइटिस और पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस है। इसके अलावा ओके, और क्या क्या चीज़ें बनती है उसको छोड़ दो और आर से रट्टा मार लो, रेटिनोपैथी हो जाएगा, रेटिनोब्लास्टोमा हो जाएगा, रेटिनोइटिस पिगमेंटोसा हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें आ जाती है। बाकी जो ट्रीटमेंट होता है इसका रैग्मेटिजिनस रेटिनल डिटैचमेंट का, वो क्या ट्रीटमेंट होता है, नंबर 1 आपने लोकलाइज करना है, नंबर 2 आपने सब रेटिनल फ्लूइड के ड्रेनेज करना है, नंबर 3 आपने सीलिंग करना है। सीलिंग कैसे करोगे, 2 मेथड से, लेजर से और क्रायो फोटो कोगुलेशन से। लास्ट में कोरियो रेटिनल एपोजिशन, उसके भी 3 मेथड होती है, एक्सटर्नल टेम्पोनेट, न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी और पास्ट नर्व विट्रेक्टमी विद इंटरनल टेम्पोनेट है। क्लियर। इसके बाद ARMD है। ARMD 2 टाइप का होता है, ड्राई होता है और वेट होता है। ड्राई के अंदर ड्रोसेंस होती है और जियोग्राफिकल ARMD आपको देखने को मिलता है, जिसको एट्रोफिक भी कहते हैं। जबकि वेट के अंदर आपको कोरियो रेटिनल कोराइडल न्यू वास्कुलराइजेशन मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। क्लियर। और यहाँ पे जो टेस्ट यूज किया जाता है वो एम्सलर ग्रिड टेस्ट होता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें एंटी VEGF इस्तेमाल करते हैं, आर्गोन लेजर, फोटो कोगुलेशन लेते होते हैं, फोटो डायनेमिक थ्योरी, ट्रांसपिटरी थर्मोथेरेपी और सर्जरी देते होते हैं। सब मैकुलर और मैकुलर ट्रांसलोकेशन है। क्लियर। इसके बाद हमारा आ जाता है रेटिनोपैथी और प्री मेच्योरिटी, आपको लो बर्थ वेट बेबी में देखने को मिलता है, जिसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का एक्सपोजर होता है। इसकी ट्रांस स्टेजेस होती है, डी से डिमार्केशन होता है, आर से रिज स्टेज, ई से एक्स्ट्राफोवियल फाइब्रोवास्कुलर प्रोलिफरेशन है। इसके बाद हमारा आ जाएगा 4 से हमारा पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट और 5 से टोटल रेटिनल डिटैचमेंट आ जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा। बाकी इसके बाद सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लियन और वेन ओक्लियन है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लियन के अंदर विजुअल एक्यूटी PL तक आ जाती है। इसके अलावा आपको पेल वाइटिश अपीयरेंस, रेटिना क्लाउडीनेस आपको देखने को मिल सकती है, चेल्युलर सपोर्ट होता है, आगे कैटल ट्रकिंग देखने को मिल सकती है। OCT में आपको एम्बोलिक प्लाक देखने को मिलेगा, एट द ऑप्टिक नर्व एंड FFA के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्टीरियल फिलिंग देखने को मिलेगी एंड मास्किंग ऑफ द कोराइडल फ्लोरेसेंस ड्यू टू रेटिनल एडिमा। और लास्ट में इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी में आपको डिमिनिश B वेव है। इसका जो ट्रीटमेंट है उसका निमोनिक है, एम्प्रोस्ट होता है, एम से मिथाइलपिरेटिनिन सल्फोनेट, B से क्या होगा, ब्रीथिंग हाई ऑक्सीजन, R से रिडक्शन ऑफ इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, O से क्या होगा, ऑक्यूलर मसाज होगा, S से हमारा सबलिंगुअल आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट और T से क्या होगा, हमारा ट्रांसल्यूमिनल एंटी YG लेजर है। क्लियर। इसके बाद सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लियन है। ऐसे इनकी कॉम्प्लिकेशन को रट्टा मार लेना से स्टार्ट मैकुलर एडिमा, रोबियोज, आइरिडिस होता है, नियोवास्कुलर ग्लूकोमा हो सकता है। क्लियर। ट्रीटमेंट के अंदर सिस्टमिक के अंदर आपने हाइपरटेंशन को, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करना, एंटीप्लेटलेट थेरेपी, और ओकुलर के अंदर आपने क्या करना है, एंटी VEGF देना और इंट्राविट्रियल एसिटेनोइड जो आपने इसमें भी इस्तेमाल करनी है डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर। क्लियर। और बाकी डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर लेजर फोटो कोगुलेशन आ जाता है, जिसमें फोकल ग्रिड और पैन रेटिनल आ जाएगा, और सर्जरी के अंदर पार्स पैन विट्रेक्टमी है, जो कि विट्रस हैमरेज के अंदर, रेटिनल हैमरेज के डिटैचमेंट के अंदर, नियोवास्कुलर ग्लूकोमा के अंदर की जाती है। हाइपरटेंशन की 2 क्लासिफिकेशन होती है, केथ वागनर एंड बार्कर क्लासिफिकेशन, और दूसरा मॉडिफाइड शी होती है। मॉडिफाइड शी के अंदर सिर्फ आर्ट्रियोलर चेंजेस को इंक्लूड किया जाता है। केथ वागनर के 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 के अंदर आर्टियोलर नैरोइंग होती है, ACS से रट्टा मान लो। ओके। ब्रोटन को आर्टियोलर लाइट रिफ्लेक्स होता है, जनरलाइज आर्टियोलर नैरोइंग होती है, इससे क्या होगा, कंसीलमेंट ऑफ वेन होती है। क्लियर। इसके बाद है हमारा है आर्टियोलर कंस्ट्रक्शन है। ओके। सैलस साइन, ये आपको किसमें देखने को मिलता है, ग्रेड 2 में देखने को मिलता है। सैलस साइन क्या होता है, AV क्रॉसिंग साइन है, यानी जो वेन की डिफ्लेक्शन और बल्जिंग देखने को मिलती है एट द AV क्रॉसिंग साइन ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ वेन बाय स्क्लेरोटिक आर्टियोल। ग्रेड 3 के अंदर निमोनिक है, BCG, बोनेट साइन, कॉपर वायर कैल्सिफिकेशन और G से गन साइन होगा। बोनेट के अंदर क्या होगा, बैंकिंग ऑफ वेन डिस्टल टू द AV क्रॉसिंग, और इसमें क्या होता है, इसमें आपको गन साइन के अंदर टैपिंग देखने को मिलती है वेन की ऑन द ईदर साइड ऑफ क्रॉसिंग और राइट एंगल डिफ्लेक्शन ऑफ वेन।